अम्ब्रेला के केस में क्या होता था कि रेन के अपोजिट हमें अम्ब्रेला रखना पड़ता था, राइट। बट जो फ्लैग है उस केस में क्या होगा कि फ्लैग हवा की डायरेक्शन में ही रहता है। मैक्सिमम आप 100 मीटर लंबा फेंक सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसका आधा डिस्टेंस ही मैक्सिमम हाइट तक 90 डिग्री पे फेंक पाओगे। It means only for the uniform circular motion you are going to have the direction of acceleration towards the center, right? अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि है आपका एक्सरसाइज 4.14 और ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द रिजल्टेंट वेलोसिटी पर्सपेक्टिव, राइट। तो दिस इज 4.14 और इसमें बोला गया है कि एक हार्बर है जहाँ पे अपन नाव वगैरह खड़ा करते हैं, राइट, उसको हार्बर बोलते हैं। और वहाँ पे क्या है, हवा चल रही है विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा वहाँ पे चल रही है। और एंड द फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ ए बोट, सो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है बोट का उसके ऊपर क्या है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका जो फ्लैग है वो वहाँ पे इनिशियली क्या कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है वहाँ पे, राइट। और हवा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, राइट। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है और इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट जब बोला जाए इट मीन्स 45 डिग्री के एंगल पे आपका कुछ इस तरीके से 45 डिग्री के ऊपर ये है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इट मीन्स इस तरफ हवा चल रही है 48 और इसका मैग्नीट्यूड जो है जो आपका दिया हुआ है दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, सो देयर आफ्टर क्या होता है कि हम बोट को स्टार्ट कर देते हैं, उसको मूव करवाना स्टार्ट करते हैं विद द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से आप बोट को क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो, राइट। तो बोट आपकी ये, मैं इसको वी बोट लिख देता हूँ, ये आपकी 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जा रही है, राइट। और ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इसको हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द बोट, राइट। या फिर आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट पे देख सकते हो, राइट। तो दोनों को ही ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही बात है, आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। अब आपका हवा का स्पीड इस डायरेक्शन में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैग जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 एक्सपीरियंस कर रहा है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, वो कि 45 डिग्री के एंगल। अगर बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो हवा किस डायरेक्शन में फ्लैग एक्सपीरियंस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये हम किसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी 51 किलोमीटर पर आवर और ये आपकी इतनी थी। अब जो फ्लैग है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी को एक्सपीरियंस करेगा। आपको पता है एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, तो रिजल्टेंट आपका वेक्टर कुछ यहाँ पे अपने को निकल के आएगा जो कि ईस्ट के साथ मान लीजिए कुछ थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। सिमिलरली ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट पे आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि v इक्विवेलेंट है दैट विल बी v विंड माइनस ऑफ v बोट, that will define the relative velocity of wind with respect to the boat. That's why we have taken it to be negative. तो आपको करना क्या है, आप बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो माइनस VB और ये आपका यहाँ पे है आपका VB और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका माइनस VB हो जाता है और यहाँ पे ये जो है दैट इज योर V विंड और यहाँ पे ये जो है ये इक्विवेलेंट डायरेक्शन निकल के आई और ये जो एंगल है ये आपका थीटा है। तो आप देख सकते हो दोनों प्रॉब्लम इक्विवेलेंट हैं, एक जैसा दिख रहा है डायग्राम में भी। तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में जो फ्लैग है वो आपका रहने वाला है, राइट। तो यहाँ से अगर आपने थीटा एंगल कैलकुलेट कर लिया तो जिस डायरेक्शन में हवा आपकी इक्विवेलेंट डायरेक्शन में रहेगी आपका जो फ्लैग है वो भी उसी डायरेक्शन में ही आपका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, राइट। अम्ब्रेला के केस में क्या होता था कि रेन के अपोजिट हमें अम्ब्रेला रखना पड़ता था, राइट। बट जो फ्लैग है उस केस में क्या होगा कि फ्लैग हवा की डायरेक्शन में ही रहता है बट अम्ब्रेला जो है वो रेन की अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपके माइंड में कभी नहीं रहना चाहिए, राइट। आई बात समझ। तो ठीक है,
यहाँ से हमें क्या निकालना है, अभी एंगल थीटा निकालना है। अब थीटा एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अब यहाँ से देखिए कि ये एंगल 45 है, तो आप एक काम करिए, अगर आप इस डायरेक्शन में वैल्यूज अगर आप निकाल लेते हो तो ये एंगल थीटा आपका इजी रहेगा निकालना, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका VW है, ये 45 है, तो इस डायरेक्शन में VW हो कितना गया, दिस विल बी, अगर मैं इसमें वेलोसिटीज लिख देता हूँ इक्विवेलेंट आपकी, तो इस डायरेक्शन में ये आपका क्या आ गया VW, और यहाँ पे साइन थीटा लिखो या साइन 45 भी लिखो या कोस 45, एक ही बात है, दो की बिकॉज दोनों एंगल आपके 45 है, राइट। सिमिलरली ये VW जो है वो इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो, राइट। ये इस डायरेक्शन में आ गया, देन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टू बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये भी आपका क्या आ गया इस डायरेक्शन में, इसको मैं VW साइन 45, ये इस डायरेक्शन में आ गया, राइट। सिमिलरली ये जो है ये आपका नीचे जो एक्सपीरियंस हो रहा था ना जो 51 है, तो ये आपका 51 किलोमीटर पर आवर आपका है ही है, और ये आपका क्या हो जाता है VW कितना है आपका 72 है, तो 72 आ गया, और यहाँ पे भी 72, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 51 नीचे की डायरेक्शन में है, ये 72 साइन 45 ये ऊपर की डायरेक्शन में वैल्यू है, राइट। इट मीन्स इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखोगे, ये आपका एंगल हो गया थीटा, और ये आपका 51 है, और ये 72 साइन 45 है, तो आप एक काम करिए, इसको हम लिख देते हैं नीचे की डायरेक्शन में 51 माइनस 72, और दिस विल बी अंडर रूट 2, और ये आपका कितना हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया 72 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और यहाँ से आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, सो दिस वन विल बी इक्वल टू 51 माइनस 72 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 72 बाय अंडर रूट 2, राइट। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो इट विल कम आउट टू बी, थीटा विल कम आउट टू बी 0.1 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पे एक ये चीज होती है कि ऊपर वाली टर्म क्या है आपकी पॉजिटिव हो जाती है, राइट। और अगर ये टर्म नेगेटिव होती देन उस केस में ये जो रिजल्टेंट है ये आपका कुछ इस तरीके से न बन के कुछ इस तरीके से बनता, बिकॉज नेगेटिव है, इट मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट। तो दिस वन वुड हैव बीन ए डिफरेंट सिचुएशन, जब आपका थीटा जो है वो नीचे रहने की बजाय आपका ऊपर चला जाता है, बिकॉज एट द मोमेंट हमें नहीं पता ना ये एंगल थीटा यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है कि ऊपर की तरफ बन रहा है, राइट। अगर ये यहाँ की तरफ बनता है इट मीन्स ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू के कंपेयर में ये ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा है, दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इक्विवेलेंट इस डायरेक्शन में आया। बट अगर नीचे की वैल्यू ज्यादा होंगी तो ये इक्विवेलेंट नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे निकल के आया, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू छोटी है कंपेयर टू 51, सो दैट्स व्हाई थीटा आप कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.1 डिग्री, जो कि आपका बहुत छोटी वैल्यू है टुवर्ड्स द इस डायरेक्शन आपका क्या है जो फ्लैग है वो आपका पॉइंट करेगा डायरेक्शन को, राइट। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी जिसमें आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है, जो कि कुछ नहीं है बट रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन है आपके विंड की, राइट। विंड आपकी मूव कर रही थी इतनी स्पीड से, फिर आपने बोट मूव करवाया और बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वेलोसिटी एक्सपीरियंस करोगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ योर बोट। देन उसके बेसिस पे आपने ये जो थीटा जो डायरेक्शन है ये आपने कैलकुलेट कर ली, आपने एक्स और वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी को उनको रिजॉल्व किया, और उसके बेसिस पे आपने क्या करा tan थीटा का फॉर्मूला लगा के आपने ये जो थीटा एंगल था जिस एंगल से जो फ्लैग है वो आपका टिल्टेड है फ्रॉम योर ईस्ट डायरेक्शन, वो आपने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो कि है आपकी एक्सरसाइज 4.15। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक सीलिंग दिया हुआ है और एक बड़ा होल है जिसकी सीलिंग 25 मीटर की हाइट जितनी है, राइट। सो 25 मीटर की हाइट है आपकी यहाँ पे दी हुई है सीलिंग की, और यहाँ पे बोला गया है कि एक बॉल को थ्रो किया जाता है, किस स्पीड से किया जाता है 40 किसी एंगल पे करेंगे, और ये होगी 45, इट्स नॉट 45 इट इज 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपने दिया है इसको। अब ये पूछना चाह रहा है कि कितनी डिस्टेंस जो रेंज है वो मैक्सिमम कितनी ट्रैवल कर सकता है, ये ऐसे करके हमें क्या निकालना है आर मैक्स निकालना है, राइट। बट कंडीशन क्या है कि ये जो है ये आपका जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा
ये इस सीलिंग को ऊपर टच नहीं करना चाहिए, राइट। इट मीन्स ये जो प्रोजेक्टाइल है ये जस्ट इसको टच करके ही निकले, राइट। टच नहीं करेगा, इट मीन्स वी आर अज्यूमिंग कि जस्ट 25 मीटर की डिस्टेंस से ये ट्रेवल करके निकल रहा है, राइट। तो कुछ एंगल थीटा होगा, बट हमें नहीं पता कितने एंगल से फेंका जाए ताकि ये 25 मीटर तक की हाइट पर चला जाए और मैक्सिमम रेंज आप वहां पे बता सको। आर मैक्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही, आपने निकाला ही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आपने कैलकुलेट करा ही होगा, राइट। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है जिस हाइट तक ये ट्रैवल करेगा वो हमें दिया जाता है एच मैक्सिमम हाइट तक जब ट्रैवल करेगा, दैट विल बी गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आपको एच मैक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे यू स्क्वायर आपका कितना आ गया, 40 स्क्वायर, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप g को 10 लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 आप इसको लिख सकते हो, बट सिंपलिसिटी के लिए आप g की वैल्यू 10 ले सकते हो। यहाँ से अगर आप थीटा कैलकुलेट करोगे ना, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आती है, थीटा की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री, और जब आप इसको एग्जैक्ट लिखोगे तो 33.99 डिग्री ऑफ वैल्यू, राइट। अब आपको क्या करना है, थीटा आपको पता चल गया, यू आपको पता है और जी आपको पता है, तो आर मैक्स जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये 40 स्क्वायर और ये आपका हो गया साइन 2 टाइम्स ऑफ 34 डिवाइडेड बाय दिस विल बी जी, दिस इज 10। सो जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, इसकी जो आर मैक्स जो है वो आपकी अप्रोक्स 150 मीटर की डिस्टेंस जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल के आती है। और जब जी आप 9.8 जब जी लिखते हो उस केस में भी हमने कैलकुलेशन करके देखा, उसमें हमें मिली 150.53 मीटर जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, मैक्सिमम रेंज जो है उसके केस में। तो आपने देखा कि किस तरीके से जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट आपकी 25 मीटर तक ही जानी चाहिए। उसके बेसिस पे हमने एच मैक्स से फिर हमने थीटा निकाला, थीटा निकालने के बाद आप मैक्सिमम रेंज कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो। सिंपल प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज 4.16। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 4.16। इसमें क्या बोला गया है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू 100 मीटर। तो एक क्रिकेटर है वो 100 मीटर आर मैक्स दिया हुआ है। सो आर मैक्स क्या है, 100 मीटर दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके और भी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या चीज़ें। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल, राइट। तो ये हमें चेक करना है, राइट। तो इस केस में क्या था, इस केस में ये आर मैक्सिमम थी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, क्रिकेटर आर मैक्स फेंक रहा है कितनी, 100 मीटर। अब ये उसकी स्ट्रेंथ है, राइट। इस केस में हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी थी, किसके लिए, जब आपका क्या है ये सीलिंग को टच न करे, राइट। किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर आर मैक्स कितना था। बट इन जनरल अगर कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ से फेंक रहा है और आर मैक्स की हम बात करते हैं तो वो किसकी बात हो रही है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के ऊपर आपका मैक्सिमम रेंज आपकी होती है। और इसको आप देखोगे तो दिस विल बी 45, तो दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो ये आपकी आर मैक्स यहाँ पे ये होती है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है यहाँ पे कि किस मैक्सिमम हाइट से वो उस बॉल को फेंक सकता है, कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो थीटा यहाँ के इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री उसको फेंकना पड़ेगा, बट ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आपके इस केस में 100 मीटर होता है, तो ये आपकी 50 मीटर हाइट यहाँ से निकल के आ जाती है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैक्सिमम आप 100 मीटर लंबा फेंक सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसका आधा डिस्टेंस ही मैक्सिमम हाइट तक 90 डिग्री पे फेंक पाओगे। ये यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, सिंपल सा प्रॉब्लम था। ध्यान यही रखना है कि आर मैक्स का मतलब ये है कि थीटा 45 डिग्री है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू हैव द आर मैक्स, राइट। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हाइट की बोला जाए तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन जनरल किसी एंगल थीटा के ऊपर अगर आर मैक्सिमम या एच मैक्सिमम की बात की जाए तो वो इस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं।
राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था और काफी सिंपल सा ये एक आपका प्रॉब्लम था, राइट। तो ये आपका हो जाता है एक्सरसाइज 4.16। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 4.17। तो ये भी आपका सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एक स्टोन जो है उसको हमने क्या है कि थ्रेड के ऊपर बांधा हुआ है, 80 सेंटीमीटर की रेडियस हमने थ्रेड की बोली हुई है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, राइट। तो ये आपकी 80 सेंटीमीटर में ये आपने यहाँ पे एक स्टोन इसमें बांधा हुआ है, राइट। फिर क्या कह रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से उसको रोटेट कर रहे हैं। अब कांस्टेंट स्पीड से है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, बट बोलना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस केस में 14 रिवॉल्यूशन जो है वो हो रहे हैं, कितने टाइम में हो रहे हैं, इट टेक्स 25 सेकेंड्स टू डू द 14 revolutions, right? What is the direction and magnitude of the acceleration of stone? तो पहली बात तो ये है कि हमेशा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, तो उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर v स्क्वायर बाई आर आप इसको लिख सकते हो, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप क्या, आपको ये दिया गया है, तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो, ओमेगा जो है वो ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, अगर आपको पता है। और यहाँ से चेक कर सकते हो 14 रेवोल्यूशन लग रहे हैं 25 सेकंड में, एक रेवोल्यूशन मींस दैट विल बी द टाइम पीरियड। तो यहाँ से दिस विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू हो जाती है 25 डिवाइडेड बाई 14, राइट। ये आपका क्या आ जाता है, ओमेगा आ जाता है। और एक्सेलरेशन में क्या करना है, आर की वैल्यू आपको देखनी है। देखिए टाइम आपने किस में लिखा है, सेकंड में लिखा है, और 80 को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इट विल बी 0.8 मीटर, या फिर सेकंड में ही इसको रखिए, राइट। तो आपको करना क्या है, मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो आप एक्सेलरेशन की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट कम आउट टू बी 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये आपका एक तरीका यहाँ पे हो जाता है। दूसरी क्या चीज आती है कि कई बार हम क्या है, ओमेगा कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, वी क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कई बार। तो वी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। वेलोसिटी होगा क्या कि 2 पाई आर कितना है डिवाइडेड बाई उसको कवर करने में टाइम कितना लगा। तो टाइम पीरियड आपका सिंपल सी बात हो जाती है, दिस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 14 होता ही है। तो आप v निकाल के भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बट ज़्यादा इजी रहेगा ओमेगा की वैल्यू आप पुट करिए और वहाँ से आप निकालिए, तो ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करना। तो ये एक बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल सी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई थी, किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब सिंपल सी प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपकी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल 4.18 है, ये भी इसके जैसी ही प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट सेम। इसमें बताया क्या गया है, इसमें एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है 1 किलोमीटर का। तो रेडियस आपको कितना दे दिया, रेडियस आपको 1 किलोमीटर आपको रेडियस दे दिया गया। फिर बोल रहा है कि स्टेडी स्पीड उसकी 900, तो इट मीन्स वेलोसिटी दे दी कितनी, 900 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी उसका दे दिया। कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद जी वैल्यू। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको करना क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आपको करना है एक्सेलरेशन के लिए। तो जब आप एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर जब करोगे तो आपको वैल्यू निकालनी है। यूनिट्स का आप ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर पर आवर में है। और आपकी स्पीड जो है वो आप क्या करो, मीटर पर सेकेंड में निकाल के लेके आओ, और इसकी वैल्यू आपके पास आती है 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू से कंपेयर करने को बोल रहा है, तो ये तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप देख पा रहे हो कि एयरक्राफ्ट का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो आपका काफी ज्यादा है कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम था, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपका क्या था, ये प्रॉब्लम था, राइट। अब इसके नेक्स्ट बाद एक प्रॉब्लम है 4.19। ये जो है ये डायरेक्टली आपकी ट्रू फॉल्स के बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आप इसको विदाउट सॉल्विंग भी आप इसको कर सकते हो। तो इसको थ्योरेटिकल है तो देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड्स सेंटर।
तो जब हमने बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी, या फिर उससे पहले जब हम इन जनरल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी सर्कुलर मोशन में, वहां पे हमने देखा कि अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इन दैट केस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स द सेंटर नहीं आएगा, राइट? It means only for the uniform circular motion you are going to have the direction of acceleration towards the center, right? तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। ये कहना चाह रहा है किसी भी तरीके के जनरल मोशन में आपका क्या रहता है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर सेंटर रहता है। तो ये बात इसकी गलत है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आपका बी दिया हुआ है जिसमें बोला गया कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। ये हमें हमेशा चेक किया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, फिर आप उस टाइम को छोटा करते जाते हो ना। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वहां पे हमने डिस्कस किया कि जब आप एवरेज वेलोसिटी में आप अगर जो आपका इंस्टेंट है उसको छोटा करता जाते हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उस केस में होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर उस पाथ का टेंजेंट ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट? ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि थर्ड बोल रहा है, सी पार्ट इसका बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज्ड ओवर ए सर्कल इज ए वेक्टर, राइट? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एवरेज करोगे पूरे कंप्लीट साइकिल में, देन यू गोइंग टू हैव ए नल वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही होगी। अब ये सही कैसे होगी ये देखिए। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो तो ये एक सर्कल है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें ऐसे, तो सारे के सारे रेडियली इनवर्ड होंगे, राइट? और आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि आपके सारे वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस द एवरेज इज गोइंग टू बी जीरो। सो इन दैट केस फॉर ए कंप्लीट साइकिल इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट कम्स आउट टू बी जीरो, राइट? तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग लास्ट जो सी पार्ट था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज काफी सिंपल प्रॉब्लम्स इसमें दी हुई है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 4.20, राइट? सो